मैक्सिम निजनी नोवगोर्ड शहर का रहने वाला एक 27 वर्षीय युवक था। वह एक साधारण मेहनतकश परिवार से था। उसके पिता स्थानीय ऑटोमोबाइल फैक्ट्री में काम करते थे और मां एक सरकारी क्लिनिक में नर्स थीं। बचपन से ही मैक्सिम को कंप्यूटर में रुचि थी। उसका सपना था कि वह एक दिन एक सफल सॉफ्टवेयर डेवलपर बने। उसने स्कूल के बाद स्थानीय टेक्निकल यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। वह पूरी मेहनत से पढ़ाई कर रहा था, क्योंकि उसे विश्वास था कि वह एक दिन अपने परिवार की हालत बेहतर बना पाएगा। लेकिन किस्मत ने एक कठिन मोड़ ले लिया। यूनिवर्सिटी के आखिरी साल में उसके पिता गंभीर रूप से बीमार हो गए। इलाज में बहुत पैसा लग रहा था और घर की जिम्मेदारी उठाने के लिए मैक्सिम को पढ़ाई छोड़नी पड़ी। उसने एक डिलीवरी बॉय के रूप में काम करना शुरू किया, फिर गोदाम में मजदूरी, सिक्योरिटी गार्ड और अंत में सुपरमार्केट में सेल्समैन की नौकरी की। वह दिन रात काम करता, पर उसका सपना धीरे धीरे धुंधला होता जा रहा था। एक साल बाद उसके पिता का देहांत हो गया। अब पूरा घर उसी के कंधों पर था। थकावट, तनाव और आर्थिक बोझ ने उसे अंदर से तोड़ दिया। पुराने दोस्त या तो मॉस्को चले गए थे या विदेश। वह अकेला पड़ गया था। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी में अब कोई उजाला नहीं बचा। एक सर्द रात की बात है। वह काम से लौट रहा था जब उसकी मुलाकात स्कूल के पुराने दोस्त साशा से हुई। साशा अब बिल्कुल बदल चुका था। अच्छे कपड़े, गाड़ी, आत्मविश्वास से भरा हुआ। बातचीत में पता चला कि वह अब आईटी कंपनी में वेब डेवलपर था। उसने ऑनलाइन कोर्स से खुद ही प्रोग्रामिंग सीखी थी और अब घर बैठे बैठे पैसे कमा रहा था। जब मैक्सिम ने अपने हालात बताए, तो साशा ने उसे देखा और कहा, तू दूसरों से कम नहीं है। फर्क बस इतना है कि तूने अपने आप पर भरोसा खो दिया है। अभी भी वक्त है। उस रात मैक्सिम देर तक सो नहीं सका। उसके अंदर कुछ फिर से जाग गया। अगली सुबह उसने इंटरनेट पर फ्री प्रोग्रामिंग कोर्स ढूंढना शुरू कर दिया। उसने खुद से वादा किया, अब हर सुबह काम पर जाने से पहले 1 घंटा कोडिंग सीखेगा, चाहे कुछ भी हो। जब मैक्सिम ने अपने हालात बताए, तो साशा ने उसे देखा और कहा, शुरुआत कठिन थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आता था, पर वह रोज अभ्यास करता, वीडियो देखता, नोट्स बनाता। कुछ हफ्तों बाद उसने अपना पहला प्रोजेक्ट बनाया, एक सिंपल टू डू ऐप। वह ऐप देखने में बहुत साधारण था, लेकिन वह खुद बनाया हुआ था। उस दिन उसे फिर से जीने की वजह मिल गई। उस रात मैक्सिम देर तक सो नहीं सका। उसके अंदर कुछ फिर से जाग गया। अगली सुबह उसने इंटरनेट पर फ्री प्रोग्रामिंग कोर्स ढूंढना शुरू कर दिया। उसने खुद से वादा किया, अब हर सुबह काम पर जाने से पहले 1 घंटा कोडिंग सीखेगा, चाहे कुछ भी हो। शुरुआत कठिन थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आता था, पर वह रोज अभ्यास करता, वीडियो देखता, नोट्स बनाता। कुछ हफ्तों बाद उसने अपना पहला प्रोजेक्ट बनाया, एक सिंपल टू डू ऐप। वह ऐप देखने में बहुत साधारण था, लेकिन वह खुद बनाया हुआ था। उस दिन उसे फिर से जीने की वजह मिल गई। धीरे धीरे उसने HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और बैकएंड डेवलपमेंट सीखना शुरू किया। ऑनलाइन कम्युनिटी में शामिल हुआ, सवाल पूछे और लोगों से मदद ली। एक दिन उसने एक फ्रीलांस वेबसाइट पर अपना प्रोफाइल बनाया और क्लाइंट्स को अप्लाई करना शुरू किया। कई बार रिजेक्शन मिला, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अंततः एक क्लाइंट ने उसे $50 के एक प्रोजेक्ट के लिए चुना। उसने 2 दिन में काम पूरा किया। यह उसकी पहली कमाई थी, जो उसने अपने हुनर से कमाई थी। उसके बाद चीजें बदलने लगीं। उसे और प्रोजेक्ट मिलने लगे। उसने कमाया हुआ पैसा एक अच्छा लैपटॉप और इंटरनेट कनेक्शन में लगाया। अब वह सुपरमार्केट में कम घंटे काम करता और कोडिंग पर ज्यादा ध्यान देता। 1 साल के भीतर उसने नौकरी छोड़ दी और पूरा समय फ्रीलांसिंग में लगाना शुरू कर दिया। अब वह सिर्फ अपनी मां और बहन का सहारा ही नहीं था, बल्कि एक मिसाल बन चुका था। वह भारत, कनाडा और यूरोप के क्लाइंट्स के लिए वेबसाइट और ऐप्स बनाता था। उसने वो मुकाम हासिल किया जो एक समय पर असंभव लगता था। मैक्सिम की कहानी धीरे धीरे उसके इलाके में फैल गई। युवा लोग जो कभी निराश थे, अब उससे प्रेरणा लेने लगे। वह उन्हें वही बात कहता जो एक बार साशा ने उससे कही थी, अभी भी समय है। जिंदगी बदलने के लिए बहुत कुछ चाहिए नहीं, बस खुद पर यकीन और रोज एक कदम।
आज मैक्सिम एक सफल वेब डेवलपर है, लेकिन उससे भी ज्यादा वह उम्मीद की किरण बन चुका है। उसने साबित कर दिया कि अगर हौसला हो, तो कोई भी अपने हालात को बदल सकता है, चाहे वह किसी भी देश या स्थिति में क्यों न हो। आज मैक्सिम एक सफल वेब डेवलपर है, लेकिन उससे भी ज्यादा वह उम्मीद की किरण बन चुका है। उसने साबित कर दिया कि अगर हौसला हो, तो कोई भी अपने हालात को बदल सकता है, चाहे वह किसी भी देश या स्थिति में क्यों न हो।